भगवान देखो सत्य ही नारायण है। अगर आप सत्य की राह पर चलते हैं ना भैया, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं ना, तो केवल सत्य बोलते रहो। हम लोग कथा सुन रहे थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, जिनका नाम हम आज भी जब कोई सत्य बोलने वाले की बात आती है ना, तो सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र का नाम ही आता है भैया। है जीवन में कितना दुख नहीं झेला इन्होंने। बहुत बड़े राज्य के राजा थे राजा हरिश्चंद्र, बहुत बड़े राज्य के राजा थे, और सत्य का आचरण करते थे, सत्य बोला करते थे। तो जब सत्य बोला ना भैया, तो इंद्र को बड़ी जलन होने लगी, इंद्र को बड़ी तकलीफ हुई। क्यों? इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है भैया, इंद्र एक पदवी का नाम है। जब व्यक्ति संसार में ज्यादा धर्म कर्म के पुण्य कार्य कर लेता है, तो व्यक्ति इंद्र के पद का अधिकारी बन जाता है भैया। राजा हरिश्चंद्र बहुत सत्य बोला करते थे, सत्य बोलते बोलते महाराज इंद्र को इतनी तकलीफ होने लगी। एक दिन अपने गुरु विश्वामित्र जी के पास में पहुंच गए। विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव अब रक्षा कीजिए, राजा हरिश्चंद्र अगर और सत्य बोलते रहे हमारी कुर्सी खतरे में आ जानी, तो क्या करें भैया? एक काम करो, उनसे उनका राज छीन लो। विश्वामित्र जी पहुंचे, राजा से कहा कि राजा हरिश्चंद्र हमें तुम्हारा राजपाट सब कुछ चाहिए। राजा के मुख से निकल गया महाराज दिया। अब इतने सत्यवादी थे भैया, दोबारा पलट करके ये नहीं बोला, तुरंत घर खाली कर दिया। राज से बाहर निकल करके खड़े हो गए, पूरा राजपाट दान दे दिया विश्वामित्र जी को। और महाराज अब विश्वामित्र जी तो परीक्षा लेने आए थे राजपाट का, क्या करते वो? अब महाराज देखा कि आज राजा, जो कभी राजा हरिश्चंद्र किसी राज्य के राजा हुआ करते थे, आज बाहर खड़े हुए थे रास्ते पर। विश्वामित्र जी फिर कहने लगे कि सुनो, हमें दक्षिणा और दो, यज्ञ कराने हमने तुम्हारे घर में यज्ञ कराया है, उसकी दक्षिणा तो दो। बोले महाराज अब मेरे पास में क्या बचा है? नहीं नहीं राजन, ऐसे नहीं बनेगा, हमें दक्षिणा चाहिए। बोले प्रभु अब मेरे पास में क्या बचा है? पूरा राज पाट सब कुछ तो आपको मैंने दे दिया। नहीं नहीं, हमें दक्षिणा चाहिए। राजा सत्यवादी थे, सत्य की राह पर चलते थे। कहा ठीक है महाराज, अब मेरे पास में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है, लेकिन मैं आपको दक्षिणा दूंगा, जरूर व्यवस्था करूंगा आपकी। आज महाराज आप जिस राज्य में कभी वो राज्य किया करते थे, उस साम्राज्य के चौराहे पर खड़े होकर के क्या कह रहे भैया, कोई हमें खरीद लो। जो कभी राजा था आज खुद को बेचने के लिए तैयार हो रहा, भैया कोई हमें खरीद लो। क्यों? बोले हमें हमारे गुरुजी को दक्षिणा देनी है, और मैंने राजपाट तो दान दे दिया, मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा है, मुझे उन्हें दक्षिणा देनी है, कोई हमें खरीद लो। भैया उनकी पत्नी का नाम था तारावती और पुत्र का नाम था रोहिताश्च। तो रोहित कहा करते थे पुत्र को। एक ब्राह्मण आया, कहा भैया मैं ले तो सकता हूं, मेरे यहाँ पर काम करने वालों की कमी है, मैं तुमको तीनों अपने छोटे से पुत्र को लेकर के गांव के चौराहे पर खड़े, कोई भैया कोई हमें खरीद लो, कोई हमें ले लो। अब महाराज एक ब्राह्मण देवता आए, कहा मुझे 2 व्यक्तियों की जरूरत है, मैं 3 को नहीं ले सकता। तो कहा प्रभु आप मेरे बेटे रोहित को, मेरी पत्नी तारावती को आप खरीद लीजिए। बोले कितना दाम मिलेगा? बोलो 500 मोहरें मिलेगी। अब गुरुजी को दक्षिणा देनी है 1000 मोहर। और बोले कितनी दक्षिणा मिलेगी इनकी? बोले 500 मोहरें मिलेंगी। ठीक है महाराज ले लीजिए, दे दिया। तारावती अपने छोटे से पुत्र को लेकर के उस ब्राह्मण के साथ में हो जाती है, और फिर चौराहे पर खड़े होकर के अपनी खुद की बोली लगा रहे हैं। अरे जो कभी राजा हुआ करते थे लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा,
सत्य के लिए खुद को बेचने को तैयार हो गए भैया। चौराहे पर खड़े होकर के आज राजा हरिश्चंद्र खुद की बोली लगा रहे हैं, कोई भैया कोई हमें खरीद लो, कोई हमें खरीद लो। एक डोभ आया जिसका एक कौन होते बोले शमशान का ठेका लेता था, वो लकड़ी लकड़ियां देता था, जलाने के पैसे लेता था। मुर्दा जलाने वाले से जो भी कोई जलाने आता था ना, उससे पैसे लिए जाते थे। वो रास्ते से निकल करके जा रहा था शमशान का मालिक, उसने देखा कोई व्यक्ति खड़ा है और कह रहा है कोई मुझे खरीद लो, कोई मुझे खरीद लो। बोले मुझे काम करने वाले की जरूरत है। पास में पहुंचे, भैया तुम मेरे साथ काम करोगे, मैं तुमको खरीदता हूं। हाँ महाराज मुझे खरीद लीजिए, क्या दाम मिलेगा? बोले 500 मोहरें दे दीजिएगा। ठीक है महाराज दे दी। अब 500 मोहरों में अपने पुत्र रोहित पत्नी तारावती को बेच दिया था, 500 मोहरों में खुद को बेच दिया। 1000 मोहरें लेकर के गए, विश्वामित्र जी को दी और पुत्र रोहित और पत्नी तारावती ब्राह्मण के घर में काम करने लगी। और ये आकर के इनकी ड्यूटी कहाँ लगा दी भैया उस डोभ ने? कहाँ? बोले मैं तुमको एक काम देता हूं, तुम शमशान घाट पर बैठना और कोई भी मुर्दा जलाने को आए ना तो उससे पैसे लेना, तब जलाने देना। बिना पैसे के एक ढेला ले बिना तो तुम जलाने मत देना, कुछ दाम लेकर ही जलाने देना। कहा ठीक है स्वामी आपका दास हूं, जो आप बोलोगे सो करूंगा। अब महाराज शमशान घाट पर बैठ करके जो मुर्दे जलाने वाले आए ना तो इनसे पैसे मांगा करते थे। वो भैया जब गरीबी आती है ना, जो कभी किसी राज्य का राजा था आज वो दूसरे व्यक्ति के यहाँ पर काम कर रहा है। क्यों भैया? जब पैसा पास होता है ना मेरी माँ, तो सब लोग साथ खड़े हो जाते हैं। अगर पैसा पास में रहता है ना भैया तो 4 लोग पीछे खड़े हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं सभी रिश्ते। जब पैसा पास होता है और टूट जाता गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है। तो महाराज जो कभी किसी राज्य के राजा हुआ करते थे, आज दूसरे व्यक्ति के यहाँ पर अपने आप को बेच दिया। महाराज काम कर रहे भैया, जब दुख आता है ना तो बोले सभी ओर से दुख आता है। एक दिन दुर्भाग्य की बात सुनना, इसके जो पुत्र रोहित था ना, दूसरे ब्राह्मण के यहाँ पर पति कहीं और काम कर रहा है, पुत्र और पत्नी कहीं और काम कर रहे हैं, कभी एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य से क्या होता है, एक सर्प आकर के रोहित को, राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को डस लेता है। और महाराज ब्राह्मण कब डसा? जब ब्राह्मण के हवन के लिए लकड़ियां, पूजन के लिए पुष्प लेने गया था ये, तो इसको एक सर्प ने डस लिया, वहीं पर इसका प्राणांत हो जाता है। अब जैसे ही माता तारावती को इस बात का पता लगता है, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती। भैया अरे पुत्र को जरा सी चोट लग जाए ना, जब छोटा सा बालक जब नीचे गिर जाता है ना चलते चलते, तो जब पुत्र गिरता है ना तो माता का सीना धड़क उठता है। महाराज आज तारावती अपने पुत्र को हाथ में रख करके घूम रही है कि बेटा तू कहाँ चला गया? अरे गांव वाले बोले कि 3 दिन हो गए इसको रखे हुए हैं, जाकर के शमशान में जला करके आजा, इस मिट्टी का क्या करेगी? गांव वालों ने समझाया, क्या? बोले क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह यादम शरीरा। अग्नि जल वायु आकाश, इन 5 चीजों से मिलकर के शरीर बना है, इनमें मिलना है, इसे जला करके आजा। आज तारावती चलती है अपने छोटे से पुत्र को लेकर के, उसी शमशान घाट पर पहुंच गई जहां पर इसके पति का काम करने जाया करता था।
पहुंची छोटे से पुत्र को लेकर के, और जैसे ही अंदर होने लगी राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत ही रोक दिया। रोको, यहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई है, बिना पैसे लिए किसी को जलाने नहीं देता हूं, मेरे स्वामी ने कह रखा है। जैसे ही तारावती ने राजा हरिश्चंद्र को देखा, बोले तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जरा देखो, ये तुम्हारा ही पुत्र है। राजा हरिश्चंद्र पीछे मुंह करके रोने लगते हैं, बोले मुझे पता है मेरा पुत्र है, लेकिन मुझ जैसा कोई अभागा पिता दूसरा संसार में नहीं होगा है। पर मैं, हे देवी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं मेरे स्वामी के बंधन में बना हुआ हूं, मैं उनसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य की राह पर चलता हूं। तुम्हें दाम तो देना पड़ेगा, तब मैं इस पुत्र को जलाने दूंगा। कहा, स्वामी मेरे पास में क्या बचा है? हमारे पास जो कुछ था सब तो हमने दान दे दिया, अब बचा क्या है? क्या दूं मैं आपको? लेकिन महाराज, पत्नी महाराज कहा कि स्वामी आप चिंता मत करो, मैं आपका धर्म भी नहीं जाने दूंगी। क्या किया? बोले अब मेरे पास में कुछ बचा है ना, तो केवल ये साड़ी बची है जो मैंने पहन रखी है, अगर मैं इसको आपको देती हूं तो मेरा धर्म छूट जाएगा। तो क्या करें? बोले एक काम करते हैं, आधी साड़ी फाड़ करके मैं तुमको दे देती हूं, तुम्हारे स्वामी को तुम दे देना, ये दान हो जाएगा। और महाराज आज तारावती अपनी साड़ी फाड़ने लगती है, मेरे ठाकुर जी तुरंत वहीं पर उपस्थित हो जाते हैं। हाथ पकड़ लिया, भगवान ने दर्शन दिया कि राजा आज मैं तुम्हारे सत्य से इतना प्रसन्न हूं भैया, सत्य की राह पर चलते रहो। राजा हरिश्चंद्र परेशान जरूर हुए, लेकिन पराजित नहीं हुए। ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हेलो हेलो, बोलिए श्री सत्यनारायण देव भगवान की जय। आवाज नहीं आ रही है? एक बार जोरदार से जयकारा लगाया जाएगा। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज हम बड़े आभारी हैं, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी नगर पिछड़ा मोर्चा के नगर महामंत्री श्री जीतू कुशवाहा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं गजानन पवार साहब से निवेदन करूंगा कि आप आएं और दुपट्टे से आपका स्वागत करें। एक बार साथियों से बोलूंगा तालियां बजा दी जाएं। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय मनोज भैया उपस्थित हैं। मनोज तिवारी जी, लघु उद्योग भारती के सचिव महोदय। मैं कप्तान साहब से निवेदन करूंगा कि आपका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। और हमसे हमारे सबसे वरिष्ठ और हमारे मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े आधार स्तंभ हमारे क्षेत्र के श्री मोहन सिंह जी झाला साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं रमेश नामदेव जी से निवेदन करूंगा कि कृपया झाला साहब का स्वागत करें। एक बार तालियां बजा दी जाए हमारे दादा के लिए। बोलो श्री सत्यनारायण देव भगवान की जय। एक मेरे अग्रजों के लिए एक छोटा सा दो शब्द कहूंगा। दिव्य हुआ पांडाल यह, दिव्य हुआ यह मंच, दिवस ये हो गया शुभ, आए जो आप मेरे श्रीमंत। जय जय श्री राम। भाई साहब दो शब्द। बोलो सत्यनारायण भगवान की। आप सभी धर्म प्रेमी जनता का स्वागत, अभिनंदन है। हमारे बीच हमारे गुरु जी
इतनी सुंदर कथा का वाचन कर रहे हैं। गुरु जी के चरणों में नमन। आप सभी को ये कार्यक्रम आयोजित करने वाले हमारे सभी जो मुख्य कार्यकर्ता, हमारे शुक्ला जी, हमारे संतोष यादव जी, हमारे वरिष्ठ सभी मार्गदर्शक, कप्तान साहब जी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। यदि आपने कुछ कार्य नवचार का जो किया है, वो इतना सुंदर आयोजन, जब मुझे पता पड़ा कि सत्यनारायण भगवान जी की कथा में 101 जोड़े हवन कुंड में बैठ के हवन करेंगे और हमारा प्रयास 101 का था। प्रभु श्री सत्यनारायण जी की कृपा आप लोगों पर इतनी हुई कि 151 जोड़े उस हवन कुंड में बैठे, ये आपका सौभाग्य था। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भैया का। और इसी प्रकार हम लोगों का आमंत्रण स्वीकार करते रहे, हम बार बार हम आपको बुलाएं यहाँ पे और ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे हमारा। मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारी आयोजन समिति की ओर से। मनोज भैया का धन्यवाद है, हमारे झाला साहब का धन्यवाद है। धन्यवाद। बाके बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। महाराज, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने जीवन में परेशानियां झेली, लेकिन सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। भैया, हमें जीवन में भगवान को प्राप्त करना है ना प्यारे, तो सत्य का साथ मत छोड़ना। एक दारे मिशारण्य ऋषया सोन का दया, प्रचुर मुनिहा सर्वे सूतम पौराणिकम खलो। आगे चल करके कथा आती है। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। सभी ऋषियों ने बैठे बैठे इनके बीच में एक ऋषि का आगमन हुआ। उनका नाम क्या था? श्री सूत जी महाराज। इनके बीच में सूत जी महाराज का जब आगमन हुआ ना भैया, तो सारे संत महात्मा इनको देख करके अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो गए? सूत जी केवल 5 वर्ष की आयु वाले हैं, लेकिन जो महात्मा बैठे हैं ना भैया, कई बड़ी बड़ी आयु वाले हैं। देख करके खड़े हो गए इनको। सूत जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, बोले आप तो इतनी बड़ी बड़ी आयु वाले हो, आप मुझको देख करके खड़े क्यों हो रहे हो? तो कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरासेस्य किंकरः। बोले प्रभु, कोई ज्ञान में बड़ा हो सकता है, कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई बल में बड़ा हो सकता है, लेकिन ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च। बोले इनमें अगर कोई बड़ा होता है तो वो ज्ञान में ज्ञानवान व्यक्ति होता है। इसलिए हम आपको देख करके खड़े हुए हैं। और सूत जी से एक प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न किया? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वनाधुनः। बोले हे सूत जी महाराज, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कम समय में कम धन में व्यक्ति महान पुण्य की प्राप्ति कर सके। बोले महाराज ऐसे कोई कथा सुनाइएगा। सूत जी ने कहा कि भैया आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। अरे ये कलयुग के मनुष्य हैं, कैसे कैसे मनुष्य होते हैं कलयुग में। क्यों महाराज? बोले कोई व्यक्ति जब मंदिर पहुंचता है, कोई संत महात्मा के पास पहुंचता है, तो कोई व्यक्ति कहता है महाराज हमारी फैक्ट्री बढ़िया चलने लगे, हमारी नौकरी लग जाए। लेकिन आपने मुझसे बड़ा अच्छा प्रश्न किया। क्या? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। बोले ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कम समय में कम धन में प्रभु की प्राप्ति हो सके। कहा ये कलयुग की स्थिति बहुत बिगड़ गई है। क्यों महाराज, क्या हुआ है? बोले कलयुग के मनुष्य कैसे हो गए हैं? बोले भगवंत कथा न रुचेगी उन्हें। कलयुग के मनुष्य कैसे होंगे भैया? भगवान की कथा बोले समझ में नहीं आती। आजकल की नई पीढ़ी से पूछ लो आप भैया। बोले महाराज राम जी के परिवार का नाम पूछ लो, वो भी नहीं पता होगा।
भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। बोले ना वो शास्त्र की बातों पर ध्यान धरेंगे और क्या होगा? बोले पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब। अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा है ना भैया, तो चार लोग उसके मुंह तरफ देखते, बोले बड़ा पढ़ा लिखा है। आजकल अंग्रेजी पढ़े लोगों को पढ़ा लिखा माना जाता है। बोले पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब और होटल में मदपान करेंगे। और क्या होगा? बोले करिखंडन मंडन तीर्थ का, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। और कभी चंचलती पराई चहे, घर की घरनी को न ध्यान धरेंगे। बोले महाराज कलयुग की स्थिति ये हो जाएगी। और क्या होता है और क्या होगा आगे चल के ध्यान देना। बोले अबला तन, अबला कहते हैं नारी को। बोले अबला तन देख जवान सभी, निज माता पिता को नहीं चाहेंगे। बोले पिता माता पिता का पुत्र कब तक? बोले विवाह नहीं भया तब तक। विवाह हुआ फिर क्या होता भैया? बोले ससुराल प्यारी लगी जब से, तो रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। जब से ससुराल प्यारी लगी ना महाराज, फिर तो बोले परिवार वाले कोई कुछ बोले ना, शत्रु के जैसे लगते हैं महाराज। अपने रिश्तेदारों में कहीं विवाह हो तो बोले समय नहीं है, और ससुराल पक्ष में कहीं विवाह फंस जाए महाराज तो काम छोड़ करके देख तुरंत पहुंच जाए साहब। बोलो राधे राधे। महाराज कलयुग में भी राक्षस होते हैं भैया। अगर अन्य युगों में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में राक्षस हुए हैं ना, तो कलयुग में भी राक्षस होते हैं। कौन होते हैं राक्षस कलयुग के? बोले माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। जो माता पिता को नहीं मानते हैं, साधुओं से सेवा करवाते हैं, बोले वही कलयुगी राक्षस हैं। देवताओं को नहीं मानते, वो कलयुगी राक्षस हैं। बोले कलयुग के मनुष्य ऐसे हो जाएंगे। सूत जी ने कहा भैया मैं आपको बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक बार करतल कर बीना और गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार नारद जी महाराज अपने हाथों में बीना लेकर के श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन करते करते चले जा रहे थे। अब कीर्तन करते करते कहां पहुंचे? 7 लोक नीचे हैं, 7 ऊपर है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भूवा सतलोक देवलोक पितृलोक यमलोक, ये बाकी ऊपर है। इनके बीच में एक ग्रह है। कौन सा? बोले ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में नारद जी जब घूमते घूमते आए ना भैया, नारद जी घूमते घूमते चले आए, क्योंकि नारद जी को श्राप लगा है। नारद जी एक जगह बैठे ही नहीं सकते भैया। किसका श्राप है? राजा दक्ष का। राजा दक्ष के सभी पुत्रों को इन्होंने दीक्षा दे करके संत महात्मा बना दिया था। तब दक्ष ने श्राप दिया कि आज के बाद तुम एक जगह कभी भी नहीं बैठ पाओगे, हमेशा घूमते ही फिरोगे। अब वही नारद जी महाराज घूमते घूमते आए और यहाँ पर आए। कहा? मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में आकर के उन्होंने देखा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। कोई तन से दुखी था, कोई मन से दुखी था, कोई धन का रोना रोता रहता था। तो बोले सुखी व्यक्ति भी मिले। सुखी कौन मिला? बोले सुखी राम के दास। बोले सुखी वो मिला जो भगवान की भक्ति किया करते थे, वो सुखी मिले। 84 लाख योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा दुख पा रहे थे। नारद जी ने विचार किया इन मनुष्यों ने जन्म लिया है, इनके दुखों को दूर करना चाहिए। तो तुरंत नारद जी महाराज ने मन में विचार किया
क्योंकि भैया संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है मेरी मां। देखो सच्चे संत आजकल देखने को बहुत कम ही मिलते हैं महाराज। जो सच्चे संत हैं, आपने सिंहस्थ कुंभ में देखा हो, संत महात्मा कहां से आते कहां चले जाते पता नहीं चलता। लेकिन जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं कुछ लोग, भगवा चोला वस्त्र पहन करके, तो बोले ये 3 प्रकार के लोग बाबा बनते महाराज। सच्चे संत हैं उनको तो मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन आजकल जो हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं कैसे? बोले पहला एक पेट के, दूसरा चपेट के, तीसरा लपेट के। बोले महाराज कैसे? पेट के कैसे हुए? बोले घर में खाने की व्यवस्था नहीं है तो क्या करो, बढ़िया चंदन लगा लो, बाल बढ़ा लो, साहब भगवा वस्त्र धारण कर लो बाबा बन के चकाचक यजमानों के यहाँ भोजन पाएंगे। दूसरा कौन सा भैया? बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जोर से जयकारा लगाया जाए और हाथ ऊपर करके प्रभु को अपना समर्पित कर दो, समर्पण लगा दो भगवान के, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मैं अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय हिंदू वीर प्रभु भक्त मराठा मां भवानी के परम भक्त श्री नंदेश्वर नासरे जी हमारे बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रभारी भी, बूथ अध्यक्ष भी हैं और हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सादर अनुरोध करूंगा हरक बहादुर दादाजी से जो आपका सम्मान करेंगे। एक बार तालियां बजा दी जाए हमारे नंदू भैया के लिए। आप प्रभु भक्ति के लिए हमेशा लीन रहते हैं और बहुत हमें समय समय पर हमारे सनातन संस्कृति के लिए हमें जानकारी उपलब्ध करवाते रहते हैं। जो हमारे स्मृति पटल से विलुप्त हो चुकी हैं वो जानकारी हमें देते हैं हमारे नंदेश्वर नासरे जी, और इसीलिए इन्हें हिंदू वीर की उपाधि हमारे द्वारा दी गई है। एक बार जोरदार तालियां। बोलिए श्री सत्यनारायण देव भगवान की जय। हाँ तो महाराज हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, पेट के जब खाने की व्यवस्था नहीं हुई तो तिलक लगा लो महात्मा बन जाओ। दूसरे कैसे होते हैं? बोले लपेट के। कैसे? बोले महाराज कोई केस में फंस गए, पुलिस ढूंढ रही है, 4 से वारंट निकले हैं, तो क्या करें? बोले महाराज बल बाल बढ़ाओ, भगवा वस्त्र धारण करो, बाबा बन जाओ, बच जाओगे। तीसरा कौन सा महाराज? चपेट के। बोले घर में काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा भोजन कम मिलता, तो क्या करें? बोले बाबा बन जाओ महाराज। बोलो राधे राधे। सच्चे संत आजकल देखने को बहुत कम मिल पाते। नारद जी ऐसे सच्चे संत हैं भैया। और जब संसार की ये स्थिति नारद जी ने देखी, तुरंत क्या करते हैं नारद जी? क्षीर सिंधु गबने मोनिनाथा। तुरंत नारद जी ने अपनी बीना उठाई, भगवान नारायण के पास पहुंच जाते हैं। नारद जी भगवान के पास पहुंचे, वहां पर जाकर के भगवान विष्णु को देखा जो शेष सैया पर लेटे हुए थे, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म वरमाला पहन करके माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। ऐसी सुंदर छवि को जब देखा तो प्रणाम किया। शंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुज। हे भगवान विष्णु, हे प्रभु, आपको मेरा सत सत नमन है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे नारद तुम यहाँ किस लिए आए हो, सो अपनी बात कहो। नारद जी कहते हैं, प्रभु आप तो सब जानते हैं, मैं मृत्यु लोक पहुंचा था और मृत्यु लोक में जाकर के मैंने देखा भगवान मृत्यु लोक की बड़ी अजीब स्थिति बन गई है। क्यों, क्या हुआ नारद? बोले महाराज मैं मृत्यु लोक में गया ना, मैंने देखा कि तरुणी प्रभुतागे है, श्याल को बुद्धिदायका और कन्या विक्रयनो लोभात
सुदंपति नाम चकल के नम। बोले महाराज मैं जब मृत्यु लोक में गया था ना, मैंने देखा तरुणी प्रभुता आगे। बोले महाराज कलयुग की ये स्थिति बन गई है, तरुणी का मतलब होता है नई नई बहू आती ना घर में, उसको तरुणी कहा जाता है। नारद जी कह रहे हैं प्रभु मैंने मृत्यु लोक में जाकर के देखा घर में नई नई बहुओं की चलती है। सासू माँ की जोड़ी की चाबी महाराज अब बहुओं के हाथ में आ गई है। तो भगवान कहते हैं इसमें इतने चिंता करने की क्या बात है, अच्छी बात है घर में नई नई बहुओं की चलनी चाहिए। कहा प्रभु पहले पूरी बात सुनो कैसी चलती है। सासू माता बेचारी झाड़ू पोछा कर रही है, बहू की उंगलियां भजन माला में चलने के बजाय व्हाट्सएप फेसबुक पे चल रही हैं महाराज। बोले बूढ़ी 80-90 साल की सासू माता बेचारी जिसको आंखों में नहीं दिखता वो रोटी थाप रही है, रोटियां बना रही है, इनका मोबाइल चल रहा है ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप महाराज, ऐसी चलती है घर में। और तो और नारद जी कहते हैं प्रभु मैं एक घर में गया ना, मैंने देखा एक बूढ़ी मैया थी बेचारी घर में काम किया करती थी। मैं उसके पास में पहुंचा, पूरी स्थिति पूछी, उसने मुझे बड़ी व्यथा बताई। क्यों नारद क्या बताया? बोले घर में प्रभु ऐसे चलती है नई बहुओं की, ध्यान से सुनना। बोले एक पति पत्नी उनकी माताजी घर पर रहा करती थी, अब बेचारी वो माताजी बूढ़ी हो गई थी, झाड़ू पोछा करें आंखों में दिखे ना तो बेटे को बड़ा बुरा लगे। वो सोचे कि ये बताओ कुछ कह सके नहीं। बोले मोबाइल चलाती रहती बैठी बैठी है, बताओ मेरी बूढ़ी माँ झाड़ू पोछा करती है। एक दिन उसने विचार किया कि इससे मेरी माँ का झाड़ू पोछा करते तो देख लेती है। एक दिन इसने विचार बनाया, माँ सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी, जा करके माता के पास में पहुंचा, झाड़ू हाथ में ले लिया, माँ दे मैं झाड़ू लगा देता हूँ। माँ कहती नहीं नहीं बेटा तू मत लगा, मैं लगा लूंगी। अब ये ऐसा क्यों कर रहा था? श्रीमती जी बैठी बैठी देख रही थी। बोले हो सकता है इनका दिल पसीज जाए थोड़ा बहुत, आकर के कहने लगे कि भैया हम झाड़ू लगा लेते। अंदर से जब इनका माँ कहे नहीं मैं लगाऊंगी, बेटा कहे नहीं मैं लगाऊंगा, अंदर से श्रीमती जी आई गुस्से में, बोली क्यों क्या हो गया? बेटा कहता कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, इससे झाड़ू पोछा करते नहीं बनता, इसलिए मैंने ऐसा कहा कि दे माँ मैं झाड़ू लगा